डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2024 की जो वीडियो है आप लोगों को मैथ के ऑब्जेक्टिव और ये चैप्टर जो है आप लोगों को चैप्टर 1 का जो वीडियो है पार्ट 4, क्योंकि इससे पहले पार्ट 3 तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पे हम सोल्व करेंगे 51 नंबर प्रश्न। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न होगा 51 नंबर, क्योंकि इससे पहले पार्ट 3 यानी 3 को वीडियो देखे थे तो उसमें 50 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं और इसका बेसिक भी बता दिए हैं। आप लोग शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके मदद से आप लोग एक पार्ट के एकदम पहला वीडियो से लेके अंतिम पार्ट के एकदम लास्ट वीडियो तक शुरुआत से लाइन बाय लाइन आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्ले लिस्ट का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उस पर क्लिक करके देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 51 नंबर प्रश्न, और 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न यानी आप लोगों को पहला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बताना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। तो आप लोगों को बता चुके हैं कितना बार कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को देखिए, एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो देखिए 15 जो है एक से कट जाएगा, 15 15 से कट जाएगा, माने एक और स्वयं से तो कट ही रहा है और भी दूसरा संख्या से कट जा रहा है। जैसे 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे 23 है, तब 23 देखिएगा तो 23 अभाज्य है, क्योंकि 23 जो है या तो 1 से कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा, यानी विभाजित होगा, ठीक। तो 1 और 23 के अलावा किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यही अभाज्य संख्या हो गया, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो दिए गए हैं आप लोगों को, चलिए यहाँ पे जो दिए गए आप लोग को 12 जो है 12 कट जाएगा, तो ये अभाज्य है, ये भी भाज्य है। लेकिन अभाज्य कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, यानी 51 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए। 52 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो इतना आसान क्वेश्चन, हालांकि आसानी से आप लोगों को बनना चाहिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 इस तरह से करिए, अभाज्य गुणनखंड के लिए 2 से सबसे पहले जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 48, और यहाँ पे आप लोग फिर से 2 से जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर से 2 बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, और फिर से जाएगा 2 बार में, यहाँ पे 6 दूनी हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब देखिए 96 बराबर आप लोग होगा 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 या केवल 3 लिखिए, तो 2 के पावर 5 गुने 3 कितना है, तो 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 और 3, ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। तो इसके आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को जांच भी नहीं करना है, क्योंकि हम सोल्यूशन करके न लाए हैं। ऐसा थोड़े है कि इसमें हिंदी दिया था सबको चेक करके देखना है। इसमें आप लोग को आंसर इतना आया है तो इतना ही होगा। ये जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए 52 के आंसर आप लोग को सी हो गया। अब चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं आप लोगों को, तो 5005 है। तो 5005 है आप लोगों को, तो 5005 को कटाना है, तो आप लोग सबसे पहले 5 से कटाइए। अब 5 से कटाइएगा तो 1005 हो जाएगा। 1 हुआ, तो 1 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा कि नहीं। तो देखिए 7 से कटाने के लिए आप लोग जैसे मान लीजिए 7 से कटाते हैं, 7 से कटाना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 है, ये कट जाएगा। यानी आप लोग को जब 7 से कटाना होगा तो 7 से कटेगा, ठीक। अब 7 से कटेगा जैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 4 बार में हो जाएगा, और उसके बाद 21 है ना, तो उसके बाद 3, यानी 143 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 143 जो है आप लोगों को कितने बार में कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 से तो नहीं कटेगा, ठीक। अच्छा 11 से कट जाएगा, तो 11 से आप लोग कटा के देखिए, तो 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटाइएगा, तो 11 से 11 एक बार में, और बचेगा 3, तो 3 यानी 13 बार में। यानी कहने का मतलब जो है आप लोग को अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, तो 4 आप लोग को आंसर, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 53 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब
54 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप लोगों को परिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है? परिमेय संख्या। आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। आप लोग थोड़ा सा मतलब वीडियो लंबा भी जा रहा है तो देखा कीजिए। वीडियो लंबा जाने का मतलब ये है कि आपको कूट कूट के नॉलेज दिया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा ग्रहण कीजिए। नॉलेज आधा अधूरा नहीं रखना चाहिए। चाहे नॉलेज छोटा हो बड़ा हो, आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है, फिर भी आप लोग हो सकता है कुछ तो अलग सीख जाएं, तो सीखिए आप लोग, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताना है तो परिमेय संख्या का परिभाषा आप सभी जानते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, pq पूर्णांक हो तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, तो वैसी संख्या आप लोग को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे परिमेय अपरिमेय का अगर हाल है आप लोग, जिसमें 2 माइनस में √3 है, ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं, तो ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है। अब परिमेय अपरिमेय को घटाते हैं तो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय। तो ये तो आप लोग का आंसर होगा नहीं, ठीक, क्योंकि परिमेय कह रहा था। √5 क्या है? तो √5 सीधा सीधा आप लोग जानते हैं, तो √5 जो है अपरिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है आप लोग को 2 √3, अब बटा में है आप लोग को √3, तो √3 कट जाएगा, आ जाएगा केवल 2, 2 आएगा तो 2 को क्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? नीचे में 1 दे दीजिए, अब 1 दीजिएगा तो p/q के रूप में लिख दिए, तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 भी है कि नहीं? क्योंकि जब 1 है तो नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, q की जगह पे क्या है? 1 है, यानी पूरा पूरा अंक है, p के जगह पूरा पूरा अंक है, यानी pq क्या है? पूर्णांक है कि नहीं? तो यानी 2/1 चाहे केवल 2 जो होगा आप लोगों को, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। √6 भी आप लोग को अपरिमेय संख्या, तो यही परिमेय है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 54 का आंसर जो हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलिए यहाँ पे 55 नंबर देखिए। 55 नंबर कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ पे भाग्य लिखा गया है, भाज्य हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। चलिए भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा देखिए, तो यहाँ पे आप लोग इसके सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए आप लोग को भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य होगा जी, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे भाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या अगर होगा तो 4 होता है। आप लोग को भाज्य संख्या की परिभाषा जानते हैं कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ठीक ना। अब अच्छा यहाँ पे आप लोग जान गए। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, यहाँ पे आप लोगों को संख्या लिख देते हैं, संख्या, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग पूछेगा 2 होता है, क्योंकि आप लोग को अभाज्य संख्या पता है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से विभाजित न हो, तो 2 है। 1 से बड़ा है लेकिन 2 जो है किसी से विभाजित नहीं होगा। 2 या तो 2 से होगा, नहीं तो 1 से होगा, तो वही ना हम कहते हैं 1 और स्वयं के अलावा दूसरा से न कटे वो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हो गया। अब दोनों का मौसा कह रहा था, तो मौसा यानी 4 और 2 का मौसा, तो 4 और 2 का मौसा आप लोगों को निकालिएगा भी अगर कोई दोनों विधि से, तो जैसे मान लीजिए ये 4 का करिएगा, ये 2 का करिएगा, ठीक। तो ये 4 बराबर क्या लिखेंगे? 4 बराबर लिखिएगा 4 गुने 1। अच्छा 2 बराबर क्या लिखिएगा? तो 2 बराबर 1। चलिए यहाँ पे इसको मत लिखिए, यहाँ पे जैसे इसको तोड़िएगा ना जी थोड़ा, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग 4 बराबर 2 गुने 2, 2 बराबर क्या लिखिएगा? 2 गुने 1, यानी मौसा निकालिएगा। मौसा, तो मौसा क्या होता है? जो दोनों में मिल जाए, तो दोनों में एक को 2 मिल रहा है, तो 1 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग में मौसा क्या आ गया? 2, तो मौसा 2 हो गया, तो 2 आप लोग का आंसर, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे भी जांच करेंगे 2 और 4 का, तो 2 से बड़ा है 4, इसलिए 2 से भाग कीजिए 4 में, तो कट जाएगा 2 बार में, 4 कट गया ना। तो यहाँ वाला जो कटाता है ना पूरा पूरा, उसको हम लोग मौसा कहते हैं। तो मौसा क्या हो गया आप लोगों को? तो मौसा आ गया 2, तो 2 आ गया, तो मौसा ही पूछ रहा था, तो मौसा 2 हो गया, तो मौसा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है 2, यानी आप लोग को 55 का आंसर आप लोग को बी हो गया। अब चलिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न देखिए। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना है के रूप में है, तो
तो 118 का मान होगा। यहाँ पे कोई त्रुटि के रूप में है, हालांकि हम आप लोगों को चेक कर लेते हैं क्या त्रुटि है, क्योंकि मान लीजिए थोड़ा सा त्रुटि के तौर पे दिया गया है, कोई ना कोई चीज़ दिया ही गया है। एक संख्या हो सकता है 18 होगा ना, लेकिन थोड़ा सा जो टाइपिंग में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, हम गाइड को देख लेते हैं खोल के, क्योंकि आप लोग को त्रुटि जो है दूर करा दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो त्रुटि अगर रखा जाएगा, नहीं बताएंगे, नहीं सोल्व करवाएंगे तो फिर दिक्कत रह जाएगा आप लोग के बीच में। चलिए अब यहाँ पे मिल गया, हम देख लेते हैं आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जी, इतना मोटा गाइड है, कहाँ पे मिलेगा? चलिए मिल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एक 56 नंबर है। अब 56 नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे, तो 56 नंबर में जो दिया गया है आप लोगों को, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का 56 में कोई त्रुटि दे दिया है, शायद गलती से लिख दिए हैं। अच्छा ये 56 है ना जी, तो 56 नंबर जो है इससे पहले कौन नंबर बना है? 55 बना है, फिर 56, फिर बनेगा आप लोगों को 57। तो 57 में भी वही क्वेश्चन है, 56 में भी वही क्वेश्चन। तो हालांकि 56 को नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों को फिर से हम करके दिखा देते हैं आप लोग, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दे देते हैं, चलिए अब समझ लीजिए इसको ना, कि हम फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन जो है 56 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। 56 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों को कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। 8600 है, 8870, 8670 है जी, 8670 है। फिर कह रहा है और उसका मौसा 17 है, और उसका मौसा जो है कितना है? 17 है। मौसा जो है 17, मौसा जो है आप लोगों को 17 है, तो उसका लौसा होगा, तो उसका लौसा आप लोग खुद समझ रहे हैं कि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, इसलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लेते हैं, बस सॉल्यूशन करवा देते हैं। थोड़ा सा टाइम आप लोग का ही बचेगा, जो भी टाइम बचेगा तो आप लोग का बचेगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें टाइम लग गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पता नहीं त्रुटि हो गया था, एक ही क्वेश्चन को दोबारा लिख दिए हैं 56 और 57 दोनों में, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन 102, 85 और जो सी में है, सी में है आप लोगों को 107 और यहाँ पे 510। हालांकि ये क्वेश्चन हम लिखे हुए थे, टाइप किए हुए थे, लेकिन मतलब इसमें डाले नहीं है, ठीक ना। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो लौसा निकलना है, तो आप लोगों को पता है मौसा गुने लौसा, एक सूत्र होता है मौसा गुने लौसा। आप लोग को जब वीडियो के पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें सूत्र लिखवाए हैं, आप लोग को पार्ट 2 में ये वाला चीज़ लिखवाए हैं। तो लौसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, चाहे दो संख्याओं का
गुणनफल। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल अगर नहीं आप लोग लिखे हैं तो हो सकता है आप लोग लिखे होंगे पहली संख्या को दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या वही होता है दोनों संख्या गुणनफल। तो मौसा जो दिया गया है 17, तो मौसा लिख दीजिए 17, या लौसा नहीं दिया तो लौसा की जगह पर सेम जेम के तेम छोड़ दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल है ना जी 8670 है, तो 8670। अब ये 17 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो आप लोग को लौसा बराबर क्या आ जाएगा, तो लौसा बराबर आप लोग को 8670 और बटा में आप लोग को 17, यानी कटेगा 17 पचे 85, 5 बार में 1 जाएगा 17 जाएगा, 1 बार में 510, यानी लौसा बराबर क्या आ गया आप लोग को 510। अब 510 जो है किस में है, तो 510 है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, यानी 56 का आप लोग को ऑप्शन डी हो गया। चलिए 57 नंबर प्रश्न है ये। 57 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना, यहाँ पे अगर दिख रहा है कि आप लोग को 118 है, तो 118 नहीं है, यहाँ पे एम है, एम का मान है, मतलब एम का मान बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना है, इतना के रूप में है, तो एम का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 65 और 117 का हम लोग मौसा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है दो गो 65 और 117, तो यहाँ पे 65 का कर लेते हैं और 117 का कर लेते हैं। अब देखिए 65 का 13 पचे 65 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जाएगा 3 बार में ना, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा 39 से, है कि नहीं। उसके बाद फिर से 3 ले जाएगा 13 बार में। तब यहाँ पे हम लोग अपने अनुसार मौसा निकाल लेते हैं, फिर इसके अनुसार मौसा इतना दिया है, मतलब ये जो क्वेश्चन कर रहा है इतना मौसा है, हम लोग जो मौसा निकाल रहे हैं कितना आ रहा है वो देखिए। तब 65 बराबर लिखेंगे आप लोग को 5 गुने 13। अब 117 बराबर लिखेंगे हम लोग 3 गुने 3 गुने 13, है कि नहीं। अब मौसा के लिए आप लोग को पता है ना, देखा जाता है कि कोई कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में शामिल होना चाहिए, तो 13 13 जो है दोनों में शामिल है, बाकी कोई नहीं है। तो मौसा क्या हो गया आप लोग को, तो मौसा जो है आप लोग को 13 आ गया। तो हम लोग के अनुसार मौसा 13 आया है और किताब के अनुसार मौसा इतना है आया है। तो आप बताइए जो मौसा है आप लोग को किताब के अनुसार कितना आया है, तो मौसा है किताब के अनुसार 65 एम माइनस 117, है कि नहीं। लेकिन हम लोग के अनुसार मौसा जो निकाले हैं तो 13 आया, तो 13 यहाँ पे लिख देते हैं मौसा की जगह पर, 13 मौसा की जगह पर लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 65 एम माइनस 117 है। अब 117 माइनस में इधर प्लस मिला दीजिए, तो 13 प्लस में 117, ये हो जाएगा 65 एम। अब देखिए ये जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग को, ये जोड़िएगा आप लोग तो 140 हो जाएगा ना, नहीं नहीं 140 नहीं होगा, 130 होगा। तो 130 हो जाएगा, ये 65 गुना में है तो आप लोगों को भाग में आके लग जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एम, ये कटाइएगा 2 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हो जाएगा आप लोग को एम बराबर क्या आ जाएगा आप लोग को 2 बार में कट जाएगा ना, हाँ 2 बार में कट गया, तो एम बराबर 2 आ गया। तो एम बराबर 2 आ गया तो 2 आंसर हो गया, क्योंकि एम का ही मान पूछा था, तो एम का मान 2, तो एम का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 57 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 58 नंबर प्रश्न देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये बात याद रखिए, समझने की कोई चीज है नहीं, लेकिन फिर भी समझाएंगे इसको। दो गो परिमेय संख्या के बीच में कितना भी मैंने कोई भी चीज पूछे कितना परिमेय संख्या होगा तो अपरिमेय, यानी मतलब ये अनंत हो जाएगा, ठीक ना। यानी देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में लिख देते हैं, आप लोग को स्टार देके लिख लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच चलिए यहाँ पर बीच ऐसा होगा जी, दो परिमेय संख्याओं का बीच, दो परिमेय संख्या के बीच, यहाँ पे एक मक्खी आके बैठ गई, इसके लिए स्क्रीन काम नहीं किया थोड़ा सा। चलिए बीच अनंत, अनंत, यहाँ पे अनंत, अनंत परिमेय संख्या, परिमेय संख्या
और अनंत अपरिमेय संख्या होता है। अनंत अपरिमेय संख्या होता है। अनंत अपरिमेय संख्या देखिए, कभी भी दो गो परिमेय संख्या ले लीजिए तो दो गो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या, तो जैसे यहाँ पे आप लोग दिखा देते हैं। जैसे अगर आप लोग कहिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के अगर बीच में कहिएगा लिखने के लिए परिमेय संख्या, तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 30 बटा में लिख देते हैं 10, ठीक। यहाँ पे 40 बटा में 10 लिखिएगा। तो ये 3 है, ये 4 है, समझ लीजिए। तो बीच में लिखना है तो 31 बटा 10 हो जाएगा कि ना। उसके बाद 32 बटा में 10 हो जाएगा कि ना, 33 बटा हो जाएगा कि ना 10। उसी तरह से आप लोग 34 बटा में 10 हो जाएगा। इसी तरह से 39 बटा में 10 तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हमें आप लोग को 8-9 को देखने के लिए मिल गया, ठीक। लेकिन अगर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे 3 लाना है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60 बटा में 20 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ भी आप लोग 80 बटा में 20 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब क्या कीजिएगा कि 61 बटा 20, 62 बटा 20, इस तरह से 79 बटा 20 तक जाइएगा, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब अनेकों लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में संख्या बढ़ाइए, उसके अनुसार नीचे तो और भी आप लोग को संख्या लिख सकते हैं। यानी अनंतो परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या आप लोग को होता है। ये चीज़ आप लोग को भूलना नहीं चाहिए, ठीक। तो ये अनेक दो परिमेय संख्या के बीच में हो गया। अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय और कितना अपरिमेय, तो दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय आएगा, यानी अनंत हो जाएगा इसका आंसर। यानी 58 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बताना है, तो वैसी संख्या जो दो एक मतलब एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से ना विभाजित हो, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 29 आप लोग को अभाज्य संख्या हो गया, बाकी सब किसी न किसी से कटने वाला है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 59 का आप लोग को ए यानी 29 हो जाएगा। चलिए अब 60 नंबर प्रश्न देखिए। 60 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए, तो ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √5 को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखिएगा भी जबरदस्ती, मान लीजिए √5 बटा में 1, तो यहाँ पे p बटा q हो गया। तो q नॉट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन पी क्यू पूर्णांक है। तो p ये q जो है पूर्णांक है, लेकिन p पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है जी नहीं है। रूट में तो पूरा पूरा अंक तो होता है। ये हो जाएगा आप लोग को अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन परिमेय बताना है, ये भी अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय गुणा है तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन रूट में 16, और रूट में 16 का मतलब होता है आप लोगों को केवल 4, और 4 क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी 61 नंबर प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर कह रहा है 0.3 को परिमेय संख्या के लघुत्तम रूप 0.3, ठीक। अब 0.3 है, 0.3 को 3 अब बाटा में दशमलव के जगह पे 1, या दशमलव के बाद जगह अंक है तक 0, तो एगो अंक है तो एगो 0, यानी 3 बटा में 10। और 3 बटा 10 अगर देखिएगा किस में है, तो 3 बटा 10 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप लोग को 61 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को है। हालांकि एग्जाम में भी आप लोग को आसान आएगा। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लड़की सब के फेरा मत रहिए। बहुत ही लड़का लोग क्या कर रहा है ना, कि अपना टाइम पास कर ले रहा है, एकदम सोने पे सुहागे जैसा ये अनमोल टाइम को व्यतीत कर रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, लड़की, लौंडियाबाजी, ये सब के चक्कर में। लेकिन इसको साइड कर लीजिए, पढ़ाई करना है आप लोग को। कुछ वर्ष या कुछ उम्रों तक आप लोग इसको साइड करके रखिए। आप लोग गलत चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए, नहीं तो जो भी रिजल्ट लाना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, भाई का सपना पूरा करना है, अपना पूरा करना है, हम जैसे टीचरों का सपना पूरा करना है, तो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा इससे बच के रहिए और इससे दूर रहिए। और पढ़ने में जितना समय दे पाएँ, जितना दे पाएँ उतना दीजिए। पूरा दम लगा दीजिए। पूरा दम खम लगाने का मतलब होता है पूरा जी जान लगा दीजिए, तब बेहतरीन रिजल्ट दीजिए अपने इलाका का टॉपर। तब आप लोग को माना जाएगा कि आप लोग हैं जिंदा शेर, नहीं तो मरा हुआ कुत्ता लोग समझेगा आपको। मरा हुआ कुत्ता के सामने पता है ना, नाक बंद करके जाया जाता है, कहीं गंध न दे दे। तो वैसा इंसान नहीं मत बनिए आप लोग, जिंदा शेर बनिए, मरा हुआ कुत्ता नहीं। चलिए अब देखिए 62 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को कह रहा है कि 7 प्लस में 3√2। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस में 3 रूट, यहाँ पे आप लोग को 7 प्लस 3√2।
अब देखिए पहले इतना का फैसला कीजिए ना, तो देखिए 3√2, तो अब देखिए ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो क्या होता है, तो अपरिमेय, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो अब देखिए ये परिमेय, अब ये अपरिमेय, दोनों अपरिमेय हो गया ना जी, आप लोग ही ने कहें गुणा करके कहे तो अपरिमेय, तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पे आप लोगों को हमेशा अपरिमेय आता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आता है। अशून्य नहीं भी रहेगा ना, जोड़ने पे आप लोगों को अपरिमेय ही आएगा, घटाने पे भी अपरिमेय आएगा, लेकिन अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय आएगा, भाग कीजिएगा तो भी अपरिमेय आएगा। माने जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए तो अपरिमेय आएगा, लेकिन गुणा के समय आप लोगों को अशून्य होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब ये आप लोग को ये जो दोनों मिला के अगर कहना है तो आप लोग को ये अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी यानी 62 हो गया, ठीक ना। 62 नहीं जी, 62 का आंसर बी हो गया, ठीक ना, यानी अपरिमेय संख्या। चलिए अब 63 नंबर प्रश्न देखिए। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो मौसा आप लोग याद रखिएगा, चाहे हम लिखवा चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले पार्ट 3 में, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF एक होता है, HCF एक होता है। तो इसमें याद रखिए, तो इसमें कह रहा है दो गो जो है ना, एगो P है और एगो Q है, और दोनों का अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा क्या होगा, तो भैया कुछ रहे P और Q कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है, दो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का मौसा होता है एक, इसलिए एक हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 63 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या। देखिए आप लोग को लड़का लड़की की बात नहीं है कि मान लीजिए एगो कोचिंग में या एगो विद्यालय में 50 गो स्टूडेंट है, उसमें से 30 गो लड़का है, 20 गो लड़की है, कम ज़्यादा हो सकता है कि नहीं लड़का लड़की, लेकिन इसमें क्या होता है सम संख्या और विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या आप लोग को कह रहा है। तो विषम संख्या आप लोगों को कह रहा है, तो विषम संख्या में क्या कीजिए, जो कुल है जिसकी संख्या कितना है, तो 50 को, तो 50 से 2 में भाग कर दीजिए तो 25 आ गया, 25 को क्या आ गया विषम, 25 को सम आएगा। आप लोग जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक लिखिए, 1 से 10 तक संख्या लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए विषम संख्या को रेड से लगाते हैं, 1 2 3 4 5। विषम संख्या आधा है कि ना, 10 को में 5 को विषम, 5 को सम आता है, तो उसी 50 को में जाइएगा जब आप लोग, तो 50 को में जाइएगा तो ये विषम जो आप लोग को आएगा 25 को विषम आएगा, यानी आप लोगों को आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों को सी हो जाएगा, यानी 64 का आंसर आप लोगों को सी, सॉरी यहाँ पे 27 नहीं जी 25 ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 पे कैसे मेरा भैंस चला गया है, भैंस पता नहीं उड़ जा रहा है क्या था। चलिए तो ये 64 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया, 25 को हो गया। अब देखिए 65 नंबर देखिए 5 15 और 20 में लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए 5 है, इसको बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन देखिएगा तभी तो आसान है, आप लोग सीख जाइए, उसके बाद आप एग्जाम में इतना गर्दा कबार दीजिए कि आप लोग से कोई हाथ ना मिला पाए। एग्जाम में इतना पहले बनाइए, सटीक तरीके से बनाइए, एक भी गलती नहीं, हमसे पढ़ रहे हैं इसका मतलब एक को गलती नहीं होगा, ये बात लिख लीजिए। मैथ में आप लोग 50 में 50 नंबर लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव आप लोग को बनाएंगे तो सब्जेक्टिव में भी वही हाल होगा। हम कह रहे हैं मैथ में आपको 100 में से 100 नहीं दिलाए ना, तब मेरे को कहिएगा, बस पूरा वीडियो आप लोग देखते चलिए, गारंटी के साथ आप लोग को एक को कमी दिख जाएगा ना, तब कहिएगा सर इसमें तो कमी देखिएगा, उसी वीडियो में हमको कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसमें कमी देखिए, आप नहीं समझाएं चाहे हम नहीं समझ पाए। दूध पीते हुए जो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा गोदी में होला, ओकरा बाद हमारा बच्चा अगर दे दीजिएगा ना, वहनी के मैथ हम समझा देंगे, काहे लिए टेंशन करते हैं। मैथ समझाने का कला जो है ना आप लोगों को, वो मेरे पास बेहतरीन तरीके से है,
आप लोगों को मिल रहा है तो समझिए, अच्छा से मस्ती से समझिए। मैथ में 100 में 100 आसान एकदम है लाना, देखिएगा ना, आप लोग पढ़ ही रहे हैं ना, अभी टाइम है आप लोगों के पास, पढ़िएगा मजा आ जाएगा। तो ये 20 देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो 5 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, 15 को तोड़िएगा इस तरह से, 20 को 10 दूनी और ये 5 दूनी इस तरह से। अब देखिए 5 बराबर क्या लिखिएगा, तो कुछ नहीं लिखना, तो 1 बराबर 5 लिख दीजिए, 1 गुने 5 है कि नहीं। 15 बराबर क्या लिखिएगा, 3 गुने 5 लिखिएगा ना। अच्छा, 20 बराबर क्या लिखिएगा, तो ये लिखिएगा 2 गुने 5। अब देखिए आप लोग को HCF करना है, तो HCF कैसे किया जाता है, तो HCF देखिए, अब HCF के लिए देखा जाए तो तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में है, तो 5 देखिए तीनों में है कि नहीं है, 5 तीनों में है ना, तो 5 आप लोग को HCF हो गया है कि नहीं। अच्छा ठीक, अब LCM क्या है आप लोग को, तो LCM में वो संख्या लिया जाता है जो सबसे अधिक बार हो, जिसमें अब दो जो लेना है तो एक को नहीं लिया जाता, ठीक ना, एक से गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो दो इसमें दो है तो दोनों ले लीजिए, समझिए बारात में नाश्ता बांटना है, सबको नाश्ता मिल जाना चाहिए, किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें दो है, इसमें एक दो रहता, तो इसमें दो लिख लेते हैं, लेकिन ये वाला नहीं लिखते, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, जैसे ज़्यादा वाला लिख लेंगे लेकिन कम वाला नहीं। अब देखिए 1 3 लिख लीजिए, ठीक। अब 5 जो है तीनों में एक को 5 है, तो एक के 5 लिखिएगा। मान लीजिए इसमें 2 को 5 रहता था तो दोनों 5 लिखते हैं, लेकिन तीनों में एक है तो एक के 5 लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब 15 15 30 30 दूनी 60, यानी आप लोगों को जो लौसा है वो 60 है गया। अनुपात जो कह रहा था, पहले लौसा फिर मौसा, तो अनुपात जो कह रहा है आप लोगों को पहले लौसा, तो लौसा ऊपर लिख दीजिए, फिर कह रहा है मौसा, तो मौसा जो आया है, लौसा आया है आप लोग को अभी भी 60 आ गया। अब मौसा जो आप लोग आया है, तो मौसा यानी HCF निकाले हैं आप लोगों, तो 5 आया है, तो ये कटाइएगा तो 12 बार में, यानी 12 बटा में 1, यानी 12 अनुपात 1। अब 12 अनुपात 1 आया है, तो 12 अनुपात 1 डी में है, यानी आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग को डी हो गया, यानी 65 का आंसर डी हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर कर रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 से पूरी विभाजित कौन हुआ है या कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से पूरी विभाजित होने वाला संख्या है, ये इस चेक कीजिए बारी बारी से, तो m प्लस में 2, 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। अब 2m प्लस में 1, तो ये 2 से भाग दीजिए, कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या है आप लोग को, ये विषम संख्या है, ठीक। अब 2m, अब 2m से 2 से भाग दीजिए तो दो कट जाएगा ना जी, आ जाएगा कट के m। अब कट के कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आप लोग को ये 2m है, 2m ना कटा, तो 2m आप लोग को सम पूर्णांक है, यानी आप लोग को इसका m के लिए जो सम पूर्णांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी 66 का आंसर जो हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए 67 नंबर जो प्रश्न आप लोग को दिया गया है बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसान है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी आप लोग को समझ में भी आएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय है, यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो परिमेय कौन है, ये तो आप लोग को अपरिमेय दिख रहा है, ये भी अपरिमेय, लेकिन हम लोग जैसे रूट में 10 है, तो 10 के रूट में 2 गुने 5 कीजिएगा तो बाहर थोड़ा निकल पाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आप लोग को, ये अपरिमेय हो गया, लेकिन कह रहा है अपरिमेय नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तो ये आप लोग को आंसर नहीं ना होगा जी, क्योंकि ये तो अपरिमेय है। अब देखिए 24 को क्या कीजिएगा, 2 गुने 3, इसी तरह से ना कीजिएगा जी, 2 को 2 पाएगा, 2 बाहर निकल पाएगा, लेकिन रूट में 6, तो ये भी आप लोग को अपरिमेय है, तो ये भी आप लोग को आंसर नहीं होगा। अब देखिए रूट में 35, तो रूट में 35 का अगर कीजिएगा तो रूट में 35 को तोड़िएगा तो 5 गुने 7 होगा, 5 गुने 7, तो एक और नहीं निकल पाएगा, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। और रूट में 121, तो रूट में 121 अगर कीजिएगा तो रूट में 121 क्या होता है 11, 11 जो है परिमेय संख्या, यानी ये जब परिमेय है यानी यही अपरिमेय नहीं है, क्योंकि अपरिमेय नहीं चुनने के लिए कह रहा था, यानी परिमेय चुनने के लिए कह रहा था, तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी 67 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसके दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत होने के लिए आप लोग को शर्त लिखे थे, शांत होने के लिए शर्त है आप लोग को 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। देखिए जो किसी भी चीज के किसी भी संख्या का जो हर है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है केवल 2 और 5 के घात होना चाहिए, केवल 2 के पावर रहे तो भी शांत होगा, केवल 5 के पावर रहे तो भी शांत होगा, और 2 और 5 के
पावर या घात रहे तो भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या आ जाएगा तो वो शांत नहीं रहेगा। अब पावर वाला नहीं, पावर में 3 5 7 कोई रहे कुछ भी नहीं, यहाँ नीचे वाला बात हो रहा है। ठीक, अब देखिए चेक कीजिए। अब चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं 3/8 को लेके। अब 3/8 तो 3/2 के पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो अब यहाँ तो आप लोग को नीचे में देखिए, ऊपर में देखिए ही मत, ऊपर में नहीं देखना, नीचे देखना है। तो यहाँ नीचे देखिए ना है आप लोग को, तो 2 के पावर क्या है आप लोग को, 2 के पावर 3 है। तो 2 के पावर जब आप लोग के पास 3 है तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, तो 2 के पावर जब 3 है तो 2 के पावर 3 अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव पर शांत ही पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो गए, ये भी आप लोग चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ मैथ थोड़े दिया था बनाने के लिए, चेक करने के लिए दिया था। तो ये तो आंसर आप लोग को सही हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 बटा में क्या है आप लोग को, 6 बटा में 15, 3 3 से कटा दीजिए तो 2 बटा में क्या हो जाएगा आप लोग को, 2 बटा में हो जाएगा 5। तो 2 बटा 5 हो जाएगा। नीचे क्या, ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए, नीचे आप लोग देखिएगा तो नीचे 5 हो जाएगा। नीचे जब 5 है तो नीचे अगर 5 है या 5 की पावर 1 है तो हम क्या बोले हैं, केवल 2 रहेगा तब वो शांत रहेगा, केवल 5 रहेगा तब वो शांत रहेगा, क्योंकि उस रूप में है ना जी। तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी आप लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 29 बटा में आप लोग 343 को कीजिए। तो 343 को कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग 29 बटा में 7 के पावर शायद 3 होगा, शायद, हाँ 7 के पावर 3 होगा, क्योंकि ये 7 से कटेगा तो 49 बार में कटेगा। 7 से कटाइए अगर 343 तो ये कटेगा, सबसे पहले 4 ले 28 हो जाएगा आप लोग को 6 9 49 बार में कटेगा, यानी 7 के पावर 3 होगा। 7 के पावर जब 3 होगा तो नीचे 7 के पावर 3 होने का मतलब ये है, तो यहाँ पे आप लोग ये अशांत हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद 17 बटा आप लोग को 1536 करना है ना, तो 1536 करना है। तो यहाँ पे 1536 के लिए हमको मुँह ज़बानी तो नहीं याद है, अब लघुत्तम तोड़ लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे 718, यानी आप लोग 768 हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद आप लोग को 2 बार में हो जाएगा। अब ये 38 दूनी 76, ये हो जाएगा 4, 384 हो जाएगा। फिर से 2 बार में 19, ये हो जाएगा आप लोग को 2, 192 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा 2 से फिर जाएगा तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आप लोग को 96। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए उसके बाद 2 से जाएगा 48 से, ये 2 से 24, फिर आप लोग को ये हो जाएगा आप लोग को 12, फिर ये हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी, ये कटाइएगा आप लोग, यहाँ तो आ जाएगा 6 से, यहाँ आप लोग को 3 से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो 17 बटा में आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 2 के पावर 9 गुने 3। देखिए 2 के पावर 9 आया था तब तो ठीक था, लेकिन 3 आ गया ना तो हम बोले हैं ना 2 और 5 के अलावा दूसरा आएगा तो अशांत हो जाएगा, तो ये भी अशांत हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर आप लोगों को हो जाएगा ए वाला और बी वाला हो जाएगा। तो ए वाला और बी वाला दोनों सही हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। इसके लिए याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 68 का आप लोग को ए और बी दोनों हो गया। अब चलिए आप लोग 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। अब परिमेय जो है आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं, चेक करने के लिए चेक कीजिए। रूट में है 64 बटा में आप लोगों को 81, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आप 64 का होता है 8 है, इसका 9, तो 8 बटा 9 परिमेय संख्या है। परिमेय ही पूछ रहा था, क्योंकि अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो परिमेय यही है, ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। ये आप लोगों को 21 बटा में 35 है ना जी, चेक करते हैं 7 बार में कटा के तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5, लेकिन रूटे में रह जाएगा। ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो ये दोनों माने तीनों के तीनों अपरिमेय है, तो ये आंसर नहीं होगा जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। 69 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ समझ लीजिए। जैसे बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमको आपसे लाइव क्लास ज्वाइन करना है। जैसे हमारा लाइव क्लास जो चलता है 4 घंटा का चलता है,
4 घंटा का लाइव क्लास में आप लोग को बहुत सारी चीज़ दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को स्टूडेंट जो है ऑफलाइन जो बैच पढ़ के बहुत से अच्छा रिजल्ट लाते हैं हर साल। आप लोग भी लाया कीजिए, आप लोग क्लास ज्वाइन करके। कैसे करना है आप लोग को बता देते हैं। देखिए, मेरे 4 घंटा का लाइव क्लास आप लोग को करना है, तो 4 घंटे के लाइव क्लास में आप लोग को पढ़ने के लिए ऑल टू ऑल मिलेगा, यानी आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी विशेष रूप से कराई जाएगी। तैयारी कराने के बाद उसके बाद नोट्स आप लोगों को पढ़ने के लिए डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, है ना, एनिमेशन वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हम समझाएं तो बताते हैं कभी कभी कि मान लीजिए जो बल्ब है ऐसे निर्माण हुआ, ऐसे बल्ब कार्य करता है, बिजली ऐसे कार्य करता है, या कोई शरीर का चीज़ बायोलॉजिकल चीज़ जानना है, शरीर में ऐसे अंग काम करता है, तो उसका एनिमेशन वीडियो में 3D वीडियो आप लोग को देखने के लिए उस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को जैसे आप लोग डाउट रह गया या याद करके आप लोग कोई कमी रह गया तो डाउट भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप आइएगा तो हमारे फैकल्टी की बात कीजिएगा, यहाँ आप सबसे पहले लाइव क्लास कीजिए। लाइव का जो वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिलने से ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आप लोग कहीं रिलेशन में हैं, क्लास छूट गया किसी वजह से, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइव क्लास और उसका रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलेगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF के रूप में, असाइनमेंट, डिजिटल नोट्स है कि नहीं, और एनिमेशन वीडियो और जो असाइनमेंट पेपर के बाद आप लोग को जो भी नोट्स मिलता है ये डिजिटली रहता है, जो कि देखने में चित्र भी रंगीन रहता है, आप लोग को अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, होमवर्क बनाइए। जैसे इतना करने के बाद आप लोग को कोई डाउट रह जाता है, डाउट आप लोग पूछ लीजिए, क्लियर करा लीजिए, और सब चीज़ पूरा तरह से तैयारी कर लिए, याद कर लिए, देख लिए, लाइव क्लास पढ़ लिए। तो अब आप लोग लास्ट में टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज जो है आप लोग को बेस्ट है, रिजल्ट दिलाने के लिए सबसे बेस्ट है आप लोग को टेस्ट सीरीज। टेस्ट से ही पैसा वसूल हो जाएगा आप लोग को, तो टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट में भी फैकल्टी जो है अजीब है। टेस्ट में क्या है, आप लोग जीएम टेस्ट दीजिएगा, उसका रिजल्ट शो हो जाएगा, और टेस्ट में आप लोग कितना प्रश्न सही है और कितना गलत हुआ है ये भी पता चल जाएगा। कौन कौन प्रश्न गलत हुआ है और गलत प्रश्न का सही आंसर क्या है ये भी आप लोग को चेक करने के लिए आ जाएगा, जो कि आपके पेरेंट्स चेक करेंगे या आप लोग चेक करेंगे, तो आप लोग को पता चलता रहेगा आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना कमी है आप में, हर चीज़ पता चल जाएगा। और ये जो कोर्स है आप लोग को मात्र और मात्र 500 रुपये में मिलता है। 500 रुपये में 1 साल के लिए है, लेकिन जितना भी आपके लिए समय मिल रहा है उतना आप लोग लेकर पढ़िए। 500 रुपये में कुछ रखा नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपको बना के देगा, बेहतर करके देगा। अटेंडेंस आपका ऑटोमेटिक बनता रहेगा, क्लास आप लोग ज्वाइन रहेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा, वीर कोचिंग सेंटर सर्च कीजिएगा और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोग जाइएगा तो उसमें क्लास 10 का एक बैच है, जो कि उसके लिए 500 रुपये पेमेंट करना पड़ता है ऐप के अंदर, ठीक। हालांकि डेमो के लिए अगर चेक करना है किसी को, तो डेमो के लिए फ्री में आप लोग कंटेंट चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ फ्री भी है, टेस्ट वगैरह भी फ्री में दे सकते हैं। यहाँ पर डेमो के लिए आप लोग फ्री कंटेंट चेक कीजिए, और चेक करने के बाद और आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आता है तो आप लोग दिक्कत को सोल्व करवाने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग 8340453964। जैसे मान लीजिए किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने आता है तो आप लोग इस फ़ोन पे पेमेंट कर देंगे और मेरे से कांटेक्ट करवा के वहाँ पे हम आप लोगों को कोर्स परचेज करवा देंगे। अगर पेमेंट करने का इशू है तो, नहीं तो वहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिक पेमेंट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। तो क्लास करना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, किसी को भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए, उसके बाद आप लोग को देख ही रहे हैं कि जो ऑफलाइन हमारा 3600 रुपये वाला बैच है मात्र 500 रुपये में मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आप लोग कर रहे हैं। हाँ, हालांकि हाँ ठीक है, ऑफलाइन हम लेते हैं इतना 3600 रुपया, तो ऑफलाइन में हम कुछ माध्यम देते हैं, आप लोग को बैठने के लिए जगह देते हैं, बेंच देते हैं, ये सब सेवा देते हैं। जैसे हार्ड कॉपी छपवा के देते हैं यहाँ पे, और जैसे याद करने छपवा के देते हैं, और टेस्ट लेना है, हर चीज़ गार्डिंग सार्डिंग हर चीज़ करना है आप लोग को, तो उसके लिए पेमेंट बढ़ जाता है पैसा। लेकिन आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, शांति से कर रहे हो, वही 500 रुपये में। और वही जो है लड़का ऑफलाइन करके 80-90% 90+ रिजल्ट लाएगा, आप लोग भी ला देंगे, लेकिन आप लोग 500 रुपये में ही ला देंगे। तो यहाँ पे करिए, हर चीज़ है, आप लोग देख रहे हो वही फीचर जो समझाए हैं वो हर चीज़ है आप लोग को। आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, वीर कोचिंग सेंटर सर्च कीजिए रोहतास, है ना, और उसके बाद क्लास 10 वाला कोर्स परचेज कर लीजिए। अब क्लास 11th और 12th का भी उसमें कोर्स है, तो जो लोग 11th और 12th में लड़का लड़की है वो लोग भी जाकर अपना 11th 12th का साइंस वाला लेना है तो साइंस वाला ले लीजिए, आर्ट्स वाला लेना है तो आर्ट्स वाला ले लीजिए। सभी सब्जेक्ट का जो टीचर है अलग अलग है, समझाने में एक्सपर्ट है, रिजल्ट भी आप
आप लोग को अच्छा देने वाला है। तो चलिए आप लोग को जो भी स्टूडेंट है अगर 90+ रिजल्ट चाहते हैं तो वो लोग मेरे से क्लास करना शुरू कर दे, क्योंकि 90% प्लस ही रिजल्ट लाने के क्षमता के या उससे उद्देश्य से ही हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग को 70 नंबर, आप लोग को पता है कि अंत भला तो सब भला, तो इसलिए चलिए अंतिम यानी 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों को होता है, इसी वीडियो में लिखे हैं, ये प्रश्न दोहरा दिया आप लोग को। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो गुणा कीजिएगा आप लोग तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आप लोग को 70 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए आप लोग को 70 के बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें 71 नंबर प्रश्न से आगे बनेगा आप लोग को। तो ठीक है, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।